상대 상할라다 저저 kargil tijeng abu thoshes la tijeng joje mingaji ingle stansin tasle tenika music stan jojo nga nukra chara sanale kasa teni jojo na I film na halale main role do teni kokshisra gore goma phonam samba kokshis ke film na chachesele nan shooting ke ngasa kasa teni nirang izan platform chinne ka ta lips teno halale film through teni kazuk shik sura rakle ngiri hobby zoxpo in pina ngiri aim zoxigin pina gi kazuk shiga in pinle in pinale teni chenmo sonste chigiren samarak jojo actor teni jojo na yang baki jojo nang thopamuna kazuk message shik tangin rakle kung sang magic spa joshi tene sang film दौरान कक्षिकोंस maskit pomsle tarung inang yang chuches ragale ajili jojo ninga yang chucho kanelle na zangskanle yang ni melje sangmonle kasa tene jojo na I film na partner to role to khalale tene ka role pin yang kazuk shik solle tena role palkit lalang shigat binale tene khochi tekhe shigat yang maskit pomsle I role bana kasa tene pura film दौरान kazuk shik sambayong sle tene cham shik mera confidence kesle da gume kanga chafik thelle estimina chafi confidence msle kasa tene yang niri thopa sama kazuk message shik tangin rakle yang ni thopa sama kazuk message shik tangin rak chama cham shik azuk malap confidence itna to future chis Sona mulong sang cham shik ngin tan Jangan sekali kecil yang muslim. Ini macam sekarang ni kira cara mana sih? Ya. Agar letak sonam toyong ya. Ini macam ini sekarang sonan nang kau lihat tak? Ya boleh dari lalar cipen dan manbar. Ini gije gagal tadi kemal jambulin na gije demba lalar se minggu ma mingcen mas katas contoh tadi. Sona kara nang dekat sona mawat kya. नमस्कार। तो जैसे अभी इससे पहले एक तो आप लोगों को अभी जो हमारे जो मूवी के जो ट्रेलर जो है आपको अभी स्क्रीन किया गया था यहाँ पे, और हमारे पार्टनर शोभा जी ने भी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया है कि हमने ये मूवी क्यों बनाया और किस लिए बनाया है। तो मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, एक तो ये हम सभी स्पेशली लद्दाखियों के लिए जो है एक बहुत ही जो है आज एक खुशी का दिन है, और एक सभी जो है को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना भी चाहूँगा कि पहली बार एक मूवी बन के जो है कांस में जो है उसको दिखाने जा रहा है, और वो भी मूवी जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के ऊपर फोकस्ड है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि इस मूवी को बनाने में भी जो है उनका भी बहुत हद तक जो है उनका सहयोग रहेगा। वो खुद भी बनाने में जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दिया जा रहा है,
और अभी हाल ही में जब ये ट्रेलर के जो शूट कर रहे थे तो उसमें भी जो है इन बच्चों को जो है कैमरा कैसे चलाना है इन सबसे जो है फेमिलियर करा के साथ ही साथ बच्चों को सिखाते हुए जो है इस पूरे मूवी को बनाया जा रहा है। तो हमारा ये पूरा इस मूवी को बनाने का यही था कि एक मोटिवेशन के लिए हमने बनाया था। स्पेशली लद्दाख जैसे जगहों पे भी जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्पेशली एबल्ड हमारे बच्चे हैं और बहुत सारे स्कूल्स भी है, इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ पे इन बच्चों को एजुकेशन भी दिया जाता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे भी थोड़ा बहुत सीखा जाता है। लेकिन एक तो पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होने के कारण और बच्चे भी जो है उतना मोटिवेट नहीं होने के कारण जो है कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था टैलेंट तो बहुत है लेकिन इन बच्चों को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो इसलिए जो है हमने हाल ही में जो है क्या किया था कि हमने एक एनजीओ के साथ एक कोलैबोरेट करके काफी सारे बच्चों को जो है यहाँ से जो है हमने हैदराबाद में जो है पैरल स्पोर्ट्स के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा था और हम यही कोशिश कर रहे थे कि 2028 में जो पैरालंपिक हो रहा है तो उसमें हमारे बच्चे भी जो है पार्टिसिपेट करें। और मुझे बताया भी गया था कि हमारे बच्चों में बहुत सारे टैलेंट है लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होने के कारण जो है वो हमारे बच्चे जो है पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले तो आपके बच्चे वंडर्स कर सकते हैं, इस तरह से हमें बताया गया। तो हमने एक प्रोग्राम जो है हाल ही में चुशोत की जो हमारे जो स्पेशली एबल जो सेंटर है वहाँ पे भी हमने किया था। एक टैलेंट हंट जो है लगभग जो है हर जगह पे हमने ली डिस्ट्रिक्ट में और लद्दाख में किया। उसके बाद जो है हमने कुछ बच्चों को जो है ट्रेनिंग्स के लिए जो है हैदराबाद भी भेजा लेकिन उसमें भी हमें काफी सारे इश्यूज आते रहे कभी कभार स्पेशली क्योंकि पेरेंट्स उतना मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे जबकि उनके बच्चों में बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हुआ होता है। तो इसके कारण वो सपोर्ट नहीं होने के कारण जो है हमें जो है काफी सारे मुश्किलात से भी झेलना पड़ा, बच्चों को भी ट्रेनिंग्स के बीच से वापस लाना पड़ा। तो इसीलिए जो है एक हम सोच रहे थे कि हमें एक तो हमारे बच्चों में अलग अलग टैलेंट है, कुछ स्पोर्ट्स के फील्ड में है, कुछ मूवी मेकिंग्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्पोर्ट्स में आप जनरली ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर भेजना पड़ता था, तो मूवीज बनाने के लिए जो है एक एंटरटेनमेंट के लिए तो हम यहीं पे कुछ कर सकते हैं और यहीं पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोच और एक डिस्कशंस के बाद जो है जब शोधा जी और इनके टीम्स के साथ हमने डिस्कशंस किया तो एक डिसीजन हुआ कि हमें एक मूवी बनाना चाहिए और हमारे पास स्टोरीज भी काफी अच्छे थे। एक मूवी हमने ऐसे ही जो है जनरली ये मूवी हमने कांस में दिखाने के लिए नहीं बनाया था, इसको हमने एक्चुअली जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने ये मूवी बनाया था। तो बट फॉर्चुनेटली ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट जब हमने शुरू ही किया था तो ये कांस जाने के लिए भी जो है तैयार हो गया क्योंकि इनके जो टीम ने और हमारे फ्रेंड है जितेंद्र जी, तो जब उनको भी ये स्टोरी के बारे में हमने ऐसे एक दिन चर्चा कर रहे थे तो वो काफी इंस्पायर हो गया कि कहते कि ये तो इतना बढ़िया स्टोरी है, ये सिर्फ आप अपने लद्दाख तक ही सीमित ना रखे, इसको देश और दुनिया में ले जाने की जरूरत है क्योंकि स्पेशली एबल्ड बच्चों का एक फोकस जो है सिर्फ ले जगह पे ही नहीं, लद्दाख में ही नहीं, बाकी देश और बहुत सारे हमारे स्पेशली हमारे कंट्री में बहुत सारे जगहों पे इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जरूरी है क्योंकि पैरालंपिक में इस बार हमने देखा है कि हमारे लोगों ने भी मेडल लिया, देश के लिए अपना नाम रोशन करके भी आए, लेकिन और भी इनको मोटिवेट किया जा सकता है और भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है और ये परफेक्ट मतलब आइडियल समय है और स्टोरी अच्छा है और लद्दाख जैसे एक स्पिरिचुअल जगह से इसका शुरुआत हो रहा है तो उनका कहना था कि मैं चाहूंगा कि इस मूवी को जो है सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित ना रहे, इसको देश और विदेश तक ले जाए। तो इसीलिए जो है फिर इस मूवी को कांस में ले जाने का निर्णय हुआ और
कल ही बड़ी खुशी की बात है, कल ही इसका जो प्रमोशनल जो वीडियो हमने बनाया था वो कांस में दिखाया गया और सभी ने अप्रिशिएट किया वहां पे। कांस जैसे प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल फिल्म एक फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे हमारे जो प्रमोशनल वीडियो को और हमारे जो थीम है, हमारी जो स्टोरी है, उसको वहां पे अप्रिशिएट किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे पूरा उम्मीद है ये फिल्म पूरा बन के जो है हर जगह जो है लोगों को इंस्पायर करेंगे और स्पेशली जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये मूवी बनाया है कि ताकि खासकर वो बच्चे से ज्यादा उनके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है और मोटिवेट करे अपने बच्चों को, उनको डिमोटिवेट ना करे। वो बच्चे, उन बच्चों में बहुत ही इनहेरेंट टैलेंट होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों ने जो है देश का नाम रोशन किया है, तो आपके बच्चे भी जो है कल देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रहा है कि इस मूवी का एक हिस्सा बनने का मौका एज ए चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल लेके तरह मुझे इसमें पार्टनर बनने का एक मौका मिला, इस मूवी को सपोर्ट करने का एक मौका मिला और इस मूवी का एज अ काउंसिल भी जो है इस मूवी का पूरा हम लोग जो है एज अ पार्टनर इस मूवी को हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जो है सिनेमा फॉर गुड्स जो हमारे पार्टनर है और हमारे हुरे फिल्म्स और जो है पीपल लैब्स, ये हमारे पार्टनर्स हैं और सभी के सपोर्ट से जो है हम एक मूवी बना के जो है एक लोगों को इंस्पायर और बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहता है। यही मेन उद्देश्य है इस पूरे मूवी बनाने का और मुझे पूरा उम्मीद है कांस में भी जो है ये मूवी जो है अपना जो है जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच पाएगा। तो मैं शोधा जी से थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फर्दर आप थोड़ा सा डिटेल में मीडिया को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। Thank you so much, sir. So, my name is Shweta Parak and I'm representing Purple People Labs. So, मैं कहूँगी कि लद्दाख के साथ में around for 10 years मैं लद्दाख आ रही हूँ, not as a tourist but as a teacher. So, मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर अलग अलग गाँव में हम बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, फोटोग्राफी सिखाते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक स्किल सेट है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं, पर इसलिए भी क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी पहली कहानी लिखता है तो उसके मन के अंदर की जो सबसे डीप थॉट होती है उसी को वो बच्चा जो है लिखता है एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने बच्चों की आवाजों को सुने कि व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने जब इस फिल्म स्टोरी के बारे में सर से सुना तो ऑब्वियसली हम वी बीन मेकिंग फिल्म्स, हमने काफी फिल्में बनाई है, अराउंड 250 फिल्में बनाई है बच्चों के साथ में जो मोर देन 65 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स गई है, लेकिन ये स्टूडेंट कंप्लीटली 100% स्टूडेंट मेड फिल्म्स थी। लेकिन मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया एंड मैंने काफी लोगों से फिल्म इंडस्ट्री में बात किया कि क्या आप ऐसे किसी फिल्म के साथ जुड़ना चाहेंगे कि एक शॉर्ट फिल्म है, लद्दाख जाके बनानी है। जब आप मेन स्ट्रीम में लोग काम करते हैं तो टाइम नहीं होता, डेट्स नहीं होती, बजट्स के ऊपर बातें होती है एक्सेट्रा, है ना। तो इसके अंदर आई मेट यश नगरगोटी फ्रॉम हुरे फिल्म्स एंड इंटरेस्टिंगली आई नो हिम थ्रू हिज मॉम, सो हिज मदर वाज प्रिंसिपल इन अ स्कूल एंड दैट्स हाउ आई नो हिम। एंड फिर हम बैठे, हमने स्टोरी की बात की एंड मैंने देखा कि यश जो है इस कहानी से पूरी तरह अलाइन हो रहे हैं। तब जाके हम एक इस बात पे आए कि ठीक है, मैंने इनसे कहा कि ओके, मतलब कि हमें ऐसे डायरेक्टर चाहिए जो इस कहानी की आत्मा को समझ सकते हैं, है ना। सिर्फ ये नहीं कि हम बहुत अच्छे डायरेक्टर को चाहते हैं, हम किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो इस फिल्म को बनाने का जो रीजन था, हमने सोचा था कि इस फिल्म को बना के गांव में लद्दाख में ये फिल्म दिखाई जाएगी। कुछ पेरेंट्स जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की जो प्रिंसिपल है, अगर आप उनसे बात करेंगे, कभी कभी यहाँ पे थेरेपी अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी एज अ पेरेंट आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे को उस थेरेपी की उसकी नीड है ना। लेकिन अगर वो सपोर्ट उस बच्चे को मिल जाए तो वो कहाँ से कहाँ जा सकता है ना। तो उन चीज को ध्यान में रखते हमने कहा कि ओके, हम इस फिल्म को यूज करेंगे एज अ रिसोर्स कि गांव जाके ये फिल्म दिखाई जाए
और उसके बाद पेरेंट्स और बच्चों के साथ एक डायलॉग मतलब एक बातचीत करी जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि आप थेरेपी के लिए आइए, और नॉट जस्ट थेरेपी, आप थेरेपी के साथ में अपने आप को एम्पावर करने के लिए आइए। इतने अच्छे स्कीम्स, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां बच्चे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लद्दाख को रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड इट्स नॉट अबाउट रिप्रेजेंटिंग एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई सेड कि फिल्म मेकिंग बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। आई थिंक कोई एक बंदा एक फिल्म नहीं बना सकता, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल साथ में जब आते हैं तब एक अच्छी फिल्म बनती है। और जब वो एक कोलैबोरेशन अच्छा होता है तब आपको एक अच्छा आउटपुट दिखता है, जब वो कोलैबोरेशन अच्छा नहीं होता तब आपको अच्छा आउटपुट नहीं दिखता। तो आई थिंक मेन एजेंडा ऑफ व्हेन आई काइंड ऑफ रेड द स्क्रिप्ट तो नहीं थी, एक स्टोरी आइडिया प्रॉपर था श्वेता के पास जब हम मिले थे, और जब मैंने उसको पढ़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ इट हैज a lot of things which ये लोग बोलना चाह रहे थे बिना उसको एक मुद्दा बनाए। कैसे एक स्टोरी को एक आराम से एक स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट में बोला जा सकता है, आई थिंक वही एक अच्छी स्टोरी टेलिंग भी होती है। तो जब मैंने स्टोरी पढ़ी मेरे को लगा कि यार स्टोरी में तो बहुत दम है और स्टोरी बहुत एक अच्छा एक कहानी सुनाना चाहती है। तो नाउ हाउ फ्रॉम द स्टोरी पर्सपेक्टिव हम उसको एक पर्दे पे लेके कैसे आए, उस पे हम व्हेन आई स्पोक टू राकेश जी, मैं उनके साथ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मैंने इनको जब बताया कि ये स्टोरी का आइडिया है, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे, तो ही जंप्ड ऑन इट। एंड आई एज आई सेड कि एक अच्छा कोलैबोरेशन जब होता है तो आई थिंक एक अच्छी फिल्म बन जाती है। वी आर स्टिल little away from the final product. This is just like a teaser. This is just like a glimpse of what we want to do. आप बताना चाहोगे आप क्या करते हो? स्कूल तो जाते हो मुझे पता है, बट उसके साथ क्या करते हो? Instagrammer, okay, and she makes reels, very interesting reels, and वो बड़ी होके एक्टर बनना चाहती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो ऑलरेडी एक्टर बन गई है ना? That's the interesting part. And that's पलकित। पलकित का फेवरेट चीज क्या है बताना पलकित? पलकित loves laughing. पलकित का फेवरेट चीज है गिगल्स। मुझे लगता है वो जब भी किसी को देखती है उसके मन में कुछ तो कॉमेडी चल रहा होता है उसको देखे। ओके, एंड जब मैं इसको मिली थी हॉस्टल में, जो इंक्लूसिव बच्चों का हॉस्टल है, तो इसने सबसे पहले हाथ उठाया था। मैंने पूछा था कौन एक्टर बनेगा, तो शी सेड मी। तो जब पूरी स्टोरी रेडी हो गई थी, ये नुब्रा में रहती है ना, तो मैंने इसको पहले फोन किया और पूरी कहानी सुनाई, एंड पूरी कहानी में कम से कम 20 बार ये हंसी है बीच में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगी या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शी लाइक्स लाफिंग। एंड हमने फर्स्ट चीज उसको पूछा था कि यार तुम किसी डोंकी से डरते तो नहीं हो? तो मुझे हंस के बोलती है आपको पता है मेरे यहाँ पे कितने डोंकी घूमते हैं। मुझे कोई डर वर नहीं लगता है ना। जुले 3 2 1 जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.